चलो बच्चों, अब छुट्टी करो, होमवर्क जरूर करके आना। और अहमद, पिंकी को बोलना कल जरूर आए। इस तरह छुट्टियां करेगी तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। ओके मिस। ओके मिस। अब्बा, अब्बा। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है। वो मैंने आपसे अपने एडमिशन के सिलसिले में बात करनी थी। देख भी रही हूँ मैं कितना परेशान बैठा हुआ हूँ, और तुम्हें अपने एडमिशन की पड़ी हुई है। पैसों का तो कोई इंतजाम हो नहीं रहा। जाओ किचन में जाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाओ। जी अब्बा। क्या हो गया है आपको? क्यों सारा घर सर पे उठाया हुआ है आपने? कहा भी है आपसे, चलता हुआ कारोबार है मेरे भाई का, और आप मानते ही नहीं। तुम्हारा भाई भी तो 10 लाख रुपए मांग रहा है, 1 रुपया कम नहीं कर रहा। इकलौता बहन हुई हूँ उसका। हाँ तो चलता हुआ कारोबार आपको गिफ्ट कर दे क्या मेरा भाई? किसी से उधार ले लो। हाँ, अत्थर भाई किस दिन काम आएंगे, उनसे बात करो, उनसे ले लो ना 10 लाख रुपए। वाह बेगम, पहली दफा तुमने काम की बात की है। हाँ, अभी फोन मिलाता हूँ। इफ्तिखार भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बड़ी बेटी जॉब करना चाहती है और छोटी बेटी और पढ़ना चाहती है, लेकिन मैं उनकी शादी करके अपना बोझ हल्का करना चाहता हूँ। देख यार अत्तर, पहली बात तो ये है कि बेटियां बोझ नहीं होती। वो हमारा फर्ज, हमारी जिम्मेदारी होती है, अल्लाह की रहमत होती है। अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो हम उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ये उनके साथ ज्यादती भी होगी और बहुत बड़ा गुनाह भी। वो जो करना चाहती है उनको करने दे। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन तुझे पता तो है कि मैं लड़कियों की नौकरी करने के हक में नहीं हूँ। देख यार अत्तर, आजकल तेरा मेरा दौर नहीं है, वो तो बहुत पीछे रह गया। आजकल लड़कियां और लड़के कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और बेटा और बेटी में कोई भी फर्क नहीं समझा जाता। हाँ, क्या तो ठीक रहा है। और सुना, सब खैरियत है? भाभी और बच्चे ठीक है? हाँ हाँ, सब खैरियत ही है। क्या बात है, तू परेशान लग रहा है। नहीं नहीं यार, ऐसी तो कोई खास बात नहीं। यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा। चल बता, क्या पता मैं ही कोई हेल्प कर दूँ। हाँ अत्थे ने यार, वो परेशानी है तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। यार, 20 साल पुरानी दोस्ती है हमारी, और तू अभी भी हिचकिचा रहा है। यार वो 10 लाख रुपए की जरूरत आन पड़ी है। 10 लाख? ऐसे भी क्या जरूरत आन पड़ी है? यार तुझे तो पता है, रिटायरमेंट के बाद के हालात का बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है। एक चलता हुआ स्टोर मिल रहा है, कुछ पैसों का तो मैंने इंतजाम कर लिया है, और अगर 10 लाख का और इंतजाम हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी भी आगे पढ़ लेगी, फिर उसकी शादी भी तो करनी है ना। खैर तू परेशान ना हो, मैं खुद ही कुछ इंतजाम कर लूंगा। मेरे मसले का 1 मिनट में हल निकाल दिया है, तो क्या मैं तेरे काम नहीं आ सकता? समझ कि तेरा मसला हल हो गया। हल हो गया? क्या मतलब हल हो गया? यार, मैं किस दिन काम आऊंगा? मेरे पास है पैसे। चल उठ, चलते हैं बैंक। नहीं नहीं अथर यार, ये कैसी बातें कर रहा है? मुझे इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं खुद ही कुछ इंतजाम कर लूंगा। उठ उठ, गैरों जैसी बात ना कर। चल चल चलते हैं। यार अत्थर, समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरा किस तरह शुक्रिया अदा करूं। तूने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। दोस्त होके इस तरह की बातें कर रहा है। चला चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान, ये देखिए मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आया हूँ। हाय मेरा बच्चा, माँ सदके, आओ आओ बैठो यहाँ। अच्छी तरह एंजॉय करना फ्रेंड्स के साथ मरी में। सर्दी बहुत हो रही है और शॉपिंग तो मुझे कुछ कम लग रही है। चकटे वैकटे ज्यादा ले लेते बेटा। नहीं नहीं अम्मी जान, बहुत शॉपिंग की है, इतनी काफी है। बल्कि मैं तो 5,000 का उधार भी करके आया हूँ, बस वो वापस करना है। हाँ हाँ, अभी तुम्हारे अब्बा आते हैं, उनसे लेके देती हूँ। फिक्र क्यों करता है मेरा बच्चा।
अम्मा, आज खाने में क्या पकाना है? ऐसा करो, आलू गोभी बना लो और रोटी अभी मत बनाना। जब तुम्हारे अब्बा आएंगे ना तो गरम गरम बना के देना। रिदा, ये देखो कितनी जबरदस्त शॉपिंग करके लाया हूँ मैं मरी के लिए। जी भाई, देख रही हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरे भाई को बुरी नजर से बचाए। अच्छा अम्मी जान, ये देखे ना, मेरी जैकेट, मेरा स्वेटर और ये मेरे चश्मे तो देखें। हाँ हाँ, मेरा बच्चा, मैं देख रही हूँ। अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। रिदा, तुम इधर बैठी हो, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आज शाम की चाय वाय मिलेगी कि नहीं? जी भाई, मैं अभी लाती हूँ। एक मिनट जरा रुको, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? भाई, अम्मी अब्बू मुसलसल मेरे एडमिशन को टाल रहे हैं। घर के सारे खर्चे चल रहे हैं, लेकिन जब मेरे एडमिशन की बात आती है तो... अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? मैं नहीं जानती भाई। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी माँ ने रिदा के एडमिशन के लिए पैसे अलग से संभाल के रखे हुए हैं। और तुम्हें पता है, तुम्हारे अत्थर अंकल जो है ना, 10 लाख रुपए मुझे दे रहे हैं स्टोर के लिए। बस बेटा, एक दफा स्टोर चल गया ना तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। बेटा, ये बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है। तुमने इतनी पढ़ाई की है, तुम्हारी छुट्टियां हुई, जाओ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि तुम डॉक्टर पढ़ो। एक दफा तुम डॉक्टर बन जाओगे तो मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। क्या जरूरत थी तुम्हें फरहान से उल्टी सीधी बातें करने की? पता भी है कि उससे जाना है। इतना उदास होके गया मेरा बेटा। अम्मी, मैंने तो फरहान भाई से कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। क्यों? अपने एडमिशन का रोना नहीं रो रही थी उसके सामने? हाँ तो ठीक कह रही हूँ ना अम्मी जान। लास्ट ईयर भी मेरा जाया हो गया है और इस साल की भी डेट करीब आ गई है। आपको मेरी परेशानी नजर नहीं आती? आती है, क्यों नहीं आती है? कहा तो है करा देंगे। हर बात पे तुम फरहान का मुकाबला करती हो। हाँ तो क्यों ना करूं अम्मी जान? अगर वो आपका बेटा है तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। इसमें फर्क ही क्या है? फर्क है रिदा, फर्क है। तुम बेटी हो और वो बेटा है। चलो एक कप चाय बना के दो अपने अब्बा को। अली भाई घर पे होते तो मैं खुद उनका शुक्रिया अदा कर देती। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। मैं और बच्चियां तो अत्थर को मना मना के थक गए, लेकिन वो तो अपनी जिद पे ही अड़े हुए थे। अली भाई ने न जाने कैसे बात की कि उन्हें बच्चियों की पढ़ाई के लिए कन्वेंस ही कर लिया। हाँ, बता रहे थे अली, सच्ची बात में इतना असर होता है कि सीधा दिल पे असर करती है। हाँ, आपकी और अली भाई की सोच लड़कियों के मामले में बहुत अच्छी है, वरना आजकल लोग कहाँ लड़कियों को इतना पढ़ाते हैं। अब्बा, वो मैंने आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, मैं भी तुमसे बात करना चाह रहा था। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम प्राइवेट एग्जाम क्यों नहीं दे देती? अब्बा, मेडिकल की पढ़ाई प्राइवेट नहीं होती। बेटा, तो तुम आर्ट्स पढ़ लो ना। अब्बा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। बस तुम्हारे भाई का लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद उसकी हाउस जॉब होगी और फिर उसकी नौकरी, तो फिर कुछ आमदनी भी आनी शुरू हो जाएगी। तो फिर तुम पढ़ाई कर लेना अपनी। अब्बा, अब तो आपका स्टोर भी चल पड़ा है। खामोश, घर की लड़कियां इस तरह के मामलात में दखलंदाजी नहीं करती। एक दफा कह दिया तो कह दिया। वो अब्बा, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तुम्हें एहसास हो इतना काफी है। तुम अपनी तैयारी जारी रखो, मैं कुछ देखता हूँ। अम्मी जान, मेरी हाउस जॉब हो गई है। हाय मेरा बच्चा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने बड़ी दुआएं की थी। बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बेटा। तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लेके आती हूँ।
रिदा बेटी, तुम्हारी भाई की ना हाउस जॉब हो गई है। ओह थैंक गॉड, बहुत बहुत मुबारक हो आपको अम्मी जान। अब तो मेरा एडमिशन। गरम गरम रोटियां लगा दे मेरे बच्चे के लिए। गरम रोटी हो ना तो एक की बजाय वो 2 खा लेता है। जी अम्मी जान। अल्लाह के फजल से अब हमारा स्टोर भी अच्छा चल रहा है और हमारे बेटे की जॉब भी लग गई है, तो अब हमें अपनी बेटी रिदा के बारे में सोचना चाहिए। भाई क्या मतलब तुम्हारा बेगम? मतलब ये कि रिदा के लिए मेरे भाई के बेटे रिजवान का रिश्ता आया है। डेंटिस्ट है रिजवान, तो क्या ख्याल है आपका? हाँ बेगम, कह तो तुम ठीक रही हो, लड़का भी अच्छा है, जान पहचान वाला है, तो फिर बात को आगे बढ़ाओ। अरे आप तो छट से मान गए। चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, मैं आज ही बात करती हूँ। समझाओ अपनी बहन को, इतना अच्छा रिश्ता आया हुआ है और इसने पढ़ाई की रट लगाई हुई है। पढ़ लिख के भला क्या करेगी? वही हांडी चूल्हा ही तो करना है इसने। अम्मी क्या हो गया आपको? किस जमाने की बात कर रही हैं? इस जमाने में भी आपके पुराने ख्यालात हैं। लड़कियों के लिए ख्यालात और सोच किसी भी जमाने में नहीं बदलती। अम्मी जान आप समझ क्यों नहीं रही है? इस तरह जोर जबरदस्ती करने से अगर रिश्ता बना भी ले तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलता। बस तुम्हारे अब्बा ने कह दिया तो कह दिया, शादी तो उसको करनी पड़ेगी। ओहो मेरी प्यारी बहन, क्यों रोती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लगता है मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा भाई। मायूस नहीं होते मेरी बहन, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मजबूत इरादों की जरूरत होती है। मैं करता हूँ बात अब्बू से। अब्बा मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, आप समझ क्यों नहीं रहे? देख लिया तुमने बेगम, आज इस लड़की की वजह से हमारा लड़का हमारे आगे जबान दराजी कर रहा है। कितना समझाया था तुम्हें, कितना समझाया था, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब पड़ गई तुम्हारी कलेजे में ठंडक, सारे घर का माहौल खराब करके रख दिया तुमने। क्या हो गया अम्मी आपको? क्या कर रही हैं आप? इसकी क्या गलती है? सारी गलती इसी की है। नहीं नहीं, सारी गलती तो हमारी है, जो पाल पोस के उसको बड़ा किया हमने। क्या हो गया आप लोगों को? बाबा जो ये मांग रही है वो इसका हक है। कौन सा हक? कैसा हक? जितना हक इसका था हमने इसको दे दिया, बस अब इसकी शादी होगी। फरहान बेटा, तुम इस मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल ना करो। अम्मी क्यों ना दखल अंदाजी करूं? ये मेरी बहन की खुशियों का सवाल है। फरहान बेटा, हम भी तो इसको खुशियां ही देना चाहते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इसको आगे पढ़ने की इजाजत दे दें। नहीं दे सकते हम इसको इजाजत। माँ बाप का फख्र और गरूर उनके बेटे होते हैं। बेटियां अपना सिर्फ घर बसाएं और इसी बात में माँ बाप की इज्जत होती है। छोड़ो इस पढ़ाई का बस। अत्थर तुम? मैं तो यहाँ मिठाई देने आया था। मेरी बड़ी बेटी की जॉब लग गई है और छोटी बेटी का मेडिकल में एडमिशन हो गया है। मैं अपनी बेटियों को पढ़ा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियाँ नहीं कर रहा। यार वैसे तुम बातें बड़ी समझदारी की करते हो। तुम्हें नहीं कहा था ना कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि हमारा गुरूर और जिम्मेदारी होती है। बेटियों के साथ शादी के लिए जबरदस्ती करना ये ज्यादती है और हमने अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है ना। यही कहा था ना तुमने, इतनी जल्दी भूल गए। ये मिठाई रख के जा रहा हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अल्लाह ताला के सामने हमें शर्मिंदा होने से बचा लिया। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी करवा के खूब गुनाह कमाओ या फिर उसको आगे पढ़ा के अल्लाह ताला की रजा हासिल करो। हमें कोई एतराज नहीं है। चलो बेगम चलते हैं। बेटा माफ कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी के काबिल तो नहीं।
मेरी माँ ने भी मुझे अच्छी तालीम और तरबियत दी ताकि मैं अपनी बच्चों की अच्छी तरह परवरिश कर सकूं, और मैंने जानते बूझते इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले लिया। माफ कर दो रिदा बेटी, माफ कर दो हमें। अब्बा